पांडे, महिमा और गायत्री बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नेम प्लेट मामले पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत है तो अब्दुल को अपनी पहचान बताने में परेशानी क्या है। बाबा रामदेव ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मुझे यानी रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो आखिर अब्दुल को अपनी पहचान या रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है। बाबा रामदेव ने यह बड़ा बयान दिया है और सीधे सीधे वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव कह रहे हैं। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। और देखिए रामदेव को आप फिलहाल सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मीटिंग बुलाई गई इस पूरे मामले को लेकर। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको ये जानकारी दे दें कि कावड़ रूट पर दुकानों में नाम का मामला, नाम लिखना होगा दुकानों में, और इस पूरे मामले को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और मदनी कह रहे हैं कि आदेश संविधान का उल्लंघन है। तो देखिए कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों की धार्मिक पहचान प्रदर्शित करने के मामले में, दुकानों में नाम लिखा होने के मामले में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं और राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। और खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि आदेश संविधान का उल्लंघन है। और सीधे हम हरिद्वार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, अब जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है कि हम इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं, पहचान बताने में दिक्कत क्या है। देखिए गायत्री कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर कुछ नहीं रखा है तो बताइए ना, फिर दिक्कत क्या है। और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति एक तरफ, दूसरी ओर कांवड़ियों का ये हुजूम, कांवड़ियों का ये जोश, कांवड़ियों का उत्साह, कांवड़ियों की श्रद्धा, उत्साह, भक्ति जो हर की पौड़ी से अपने अपने कांवड़ को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना हो रही है। और शायद यही वजह है कि इनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, इनकी भक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। इस फैसले को कैसे देखते हैं? वो बैनर लगा होना चाहिए उन पे, जो वो फोटो कापी लगाई हुई है ना बैनर में कि नाम से, नाम वगैरह सब हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, सब चीज की पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल इस फैसले के साथ बिल्कुल साथ है जी। योगी जी को फैसला नहीं लेकर बोले पीछे हो जाओ, कावड़ ले बोले पीछे हो जाओ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये परेशान किया जा रहा है, जानबूझ की राजनीति की जा रही है। राजनीति है ये? नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये क्या नाम, हमारे साथ धोखा होता है। कोई मुसलमान सामान देता झूठा करके देता है, ठीक है। हमको कोई क्या पता कि मुसलमान है, हिंदू है, हिंदू ये काम करेगा नहीं, तो हमें पहचान चाहिए। इसके लिए फोटो भी और क्या नाम सब चीज, एड्रेस वगैरह सब। आप लोग? हम गोमुख से आ रहे हैं जी। गोमुख से आ रहे हैं? यस मैम। यहाँ पे जो कांवड़ियन से बात कर लेते हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम आए पलवल से। पलवल से आए हुए? हाँ जी। कितने दिन लगेंगे पहुँचने के लिए? हमको लगेंगे पूरा 15 दिन। 15 दिन लगेंगे। रास्ते में कुछ खाने वाने के लिए कहाँ रुकते हैं आप लोग? जहाँ दिखता है हमको वहीं पे रुक जाते हैं। चेक करते हैं कि नाम क्या है दुकानदार का, ढाबे वाले का नाम क्या है, पहचान क्या है। देखो हम तो अभी पहली बार ही आए हैं। अच्छा, इस बार योगी जी ने ऐलान किया कि दुकानदारों को नाम बतानी पड़ेगी, पहचान बतानी पड़ेगी। सही फैसला है? बोले पहले आ चुके आप। ये ठीक बात करिए। ठीक बात की है। हाँ जी, क्यों किसी लिए कोई भी घटना भी हो जाती है, ये दुकानदार को ये तो पूछ सकते हैं, यहाँ तो बंदे गए नहीं कहीं कावड़ यहाँ से निकल के,
हिंदू है या मुस्लिम पता चलेगा तो सही रहेगा। हाँ जी, ये बात अच्छी है जी, अच्छी है। ये बोलिए जो मैं बात है। आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को? नाम बताना पड़ेगा दुकानदारों को, ढाबे वालों को कि हिंदू है या मुस्लिम है, ये फैसला कैसे देखते हैं आप? दुकानदार की पहचान हो जाएगी, अपने हिसाब से दिख जाएगा, मुसलमान की आवाज़ से पता पड़ जाती है। पता चल जाएगा तो सही रहेगा। हाँ जी, हाँ, और क्या। शाकाहारी खाते हैं आप लोग? नहीं, हम मुसलमान खाते नहीं हैं। खाते ही नहीं आप मुसलमानों के? अच्छा, मैंने चेक कर लेते हैं। तो देखिए, शायद धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, कावड़ खंडित ना हो जाए, शायद इसीलिए जो कावड़िए हैं वो पूछते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इसके बाद भी धोखा हो जाता है। इसी धोखे से बचाने के लिए, इसी शंका को दूर करने के लिए शायद सरकार की ओर से ये फैसला किया गया। और देखिए, हर की पौड़ी से निकलता ये कावड़ियों का हुजूम बताने के लिए काफी है कि आज सड़कों पर जो आस्था का हुजूम दिखाई देगा आपको, उनकी सुरक्षा, उनका उत्साह, उनके लिए सुविधाएं कम ना पड़े, इसके लिए योगी सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर के देश भर में सियासत हो रही है, दिल्ली में आज बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक के बीच आप जरा बात करिए, जरा सोचिए इनके बारे में, जो घंटों पैदल चल करके कई दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं, और ऐसे में जब धोखा हो जाए इनके साथ, तो सोचिए इनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है अनामिका, वापस आपके पास लौटेंगे। दिल्ली से इस वक्त लोमस भी हमारे साथ जुड़े, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, एक तरफ लोगों को दिक्कत नहीं है फैसले से, लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और ये तय कर रहे हैं कि इस फैसले पर आगे करना क्या है। बिल्कुल अनामिका, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें जो दुकानें हैं उसमें दुकान वालों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। हालांकि जो कांवड़ यात्री है वो लगातार ही उस फैसले को लेकर के स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें कि जमीयत उलेमा के अध्यक्ष की, वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है और वो लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारत देश इस पहलू के लिए जाना जाता है जहां पर हिंदू मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म के लोग हो वो एक साथ रहता है, लेकिन जो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ये फैसला लेती है, उसके बाद ये पूरी तरीके से भेदभाव को दर्शाता है। आपको बता दें कि अरशद मदनी ने आज कानूनी सलाहकारों की बैठक बुलाई है और आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है, और आप देख सकते हैं उस बैठक में क्या फैसला उनके द्वारा लिया जाता है या फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बैठक ये भी कहा जा रहा है कि 1 बजे के दरमियान होगी और उसमें कई सारे जो कानूनी सलाहकार हैं वो मौजूद रहेंगे। आपने देखा कि जब ये फैसला लागू किया गया तो कई सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे थे। सपा हो, कांग्रेस हो, लगातार ही उत्तर प्रदेश सरकार पे हमलावर थे। उनका कहना था कि वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और जिसको जहां से सामान